नमस्कार, आपका स्वागत है। दीपावली रोशनी का त्योहार है। बच्चे हो या बड़े, सभी पूरे वर्ष इस त्योहार की राह देखते हैं। दीपावली के 5 दिनों तक चलने वाले इस पावन त्योहार पर लोगों का उत्साह और उमंग देखते ही बनता है। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ रोशनी ही दिखाई देती है। आज भी हिंदू धर्म के इस महत्वपूर्ण त्योहार को परंपरागत तरीके से और पूरे रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। साथ ही मन में दीपावली का एक विशेष स्थान और सम्मान है। धनतेरस से शुरू होने वाले सुख और समृद्धि के प्रतीक इस त्योहार का समापन भाई दूज के साथ होता है तथा दोनों के मध्य नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन और गोवर्धन पूजा के दिन होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में मनाए जाने वाले दीपावली के त्योहार से जुड़ी अनेक मान्यताएं और कहानियां हैं। इन 5 दिनों में से हर एक दिन एक विशेष महत्व और खासियत रखता है। इन 5 दिनों में लोग माता लक्ष्मी की आराधना, पूजा अर्चना और प्रार्थना पूरी श्रद्धा, भक्ति और मनोभाव से करते हैं और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयत्न करते हैं। लोग वे सभी कार्य करते हैं जिनमें माँ उन पर प्रसन्न होकर उनका घर सुख समृद्धि से भर देती है। परंतु कई बार दीपावली के पूजन में अनजाने में ही हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होने के बजाय हमसे रुष्ट हो जाती है, जिससे माँ को प्रसन्न करने के हमारे द्वारा किए गए सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी रीति रिवाज और परंपराएं हैं वे सभी किसी न किसी ठोस आधार पर ही बने हुए हैं। इनके साथ आध्यात्मिक कारण जुड़े होने के साथ ही वैज्ञानिक कारण भी जुड़े हुए हैं। इसलिए त्योहारों में जहाँ कुछ बातों को मानना और करना भेद आवश्यक माना गया है, वहीं पर कई बातें सर्वथा वर्जित मानी गई है जिनका ज्ञान अधिकतर लोगों को नहीं होता और वे बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं और उनके द्वारा किए गए किसी भी पूजा पाठ या आराधना का उन्हें कोई फल नहीं मिलता। हम अक्सर इसी सोच में रहते हैं कि हमारे द्वारा किए गए पूजा पाठ का हमें मनचाहा फल क्यों नहीं मिलता, क्योंकि पूजा पाठ तो हम पूरे विधि विधान से करते हैं। यही बात दीपावली की पूजा पर भी लागू होती है। यूं तो दीपावली के सभी दिन बहुत खास होते हैं, परंतु धनतेरस और लक्ष्मी पूजन यानी कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ मनोभाव से करनी चाहिए। और कुछ बातें हैं जिन्हें हमें कभी नहीं करना चाहिए, जिससे हमें हमारी भक्ति का फल मिल सके। यदि आपको नहीं पता कि वह कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें कदापि नहीं करना चाहिए, तो चलिए हम जान लेते हैं। क्योंकि आपकी तरह ही अधिकांश लोग ये तो जानते हैं कि दीपावली के दिन हमें क्या करना चाहिए, परंतु ये नहीं जानते कि क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, घर की साफ सफाई से ही हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि जहाँ स्वच्छता नहीं होती है वहां पर लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। इसलिए दीपावली में अपने घर की साफ सफाई अवश्य करें। इसलिए आप भले ही लाख पूजा पाठ या हवन आदि कर ले, परंतु घर में यदि गंदगी होगी तो माँ लक्ष्मी जी आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेंगी। साथ ही जो भी प्रसाद बनाए वो सात्विक और स्वच्छ तरीके से बना हुआ होना चाहिए। सभी पूजा सामग्री को नहा धोकर ही बनाए। दूसरी बात, झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए दीपावली के दिनों में झाड़ू का अनुचित प्रयोग ना करे। झाड़ू को बाहर से आए हुए मेहमानों की नजर से हमेशा दूर रखे, उसका कभी अपमान ना करे और उसे पैर ना लगाए। तीसरी बात, हमें से अधिकांश लोग साल भर किसी भी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं ताकि वे दीपावली के शुभ दिन इन चीजों को खरीद सके। चाहे वह गहने हो, घर की कोई चीज हो, वाहन हो, घर हो या प्रॉपर्टी हो या फिर कपड़े ही क्यों न हो, लेकिन खरीदारी करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी कपड़ा या वस्तु खरीदते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि वह काले रंग के ना हो, क्योंकि काला रंग अशुभ होने के साथ ही दरिद्रता की निशानी है। इन दिनों में हमें लोहे और स्टील की वस्तुओं को खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि लोहा राहु ग्रह की प्रिय धातु है। सुई, कैंची, चाकू जैसी धार वाली वस्तुएं भी दीपावली में ना खरीदे। यदि हम दोस्तों या रिश्तेदारों को उपहार देने के लिए कुछ खरीद रहे हैं तो लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्तियां, सफेद या काले रंग की वस्तुएं भेंट में देने के लिए ना खरीदे। इसके अलावा पंच धातु से बनी हुई कोई वस्तु भी उपहार में ना दे। आप जो भी पूजा सामग्री है उसे परिवार के बाहर के व्यक्ति से पैसे लेकर कभी भी ना खरीदे, खासकर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां जिनकी आप दीपावली में पूजा करेंगे। नहीं तो आपका सारा पुण्य उनके पास चला जाएगा जिनके पैसे से आप इन्हें खरीदेंगे। साथ ही ये भी ध्यान में रखें कि घर का ही कोई व्यक्ति इसे खरीदने के लिए जाए। दीपावली के दिनों में घर को बंद करके या ताला लगाकर कहीं पर जाना नहीं चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार को कभी भी सूना ना छोड़े। रंगोली, फूल, दीपक
तथा शुभ चिन्हों से इसे सजा कर रखे। दीपावली में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए तथा शाम के समय तो बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। अपने द्वार पर आए किसी भी साधु संत या भिक्षुक को खाली हाथ जाने न दे। बस इन्हीं कुछ अत्यावश्यक बातों को ध्यान में रखकर पूरी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ माता लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन करें। माता लक्ष्मी आप पर और आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि रखेंगी और मनचाहा फल प्रदान करेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।